हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा? सो एज प्रोमिस्ड वी आर रिज्यूमिंग आवर रेगुलर क्लासेस फॉर संकल्प एंड समर्पण बैचेस। और आज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में बात करेंगे म्यूटेशंस की। जो ब्रेक आया उसका रीजन मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, राइट? तो अब रेगुलर क्लासेस होंगी एज यूजुअल। तो आप कंटिन्यूअसली अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप करते रहिए। म्यूटेशन, आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये वर्ड जरूर सुना होगा। बहुत सारे बच्चों ने स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी। स्पाइडरमैन में क्या होता है? एक नॉर्मल इंसान होता है और अचानक से उसमें कुछ स्पेशल एबिलिटीज डेवलप हो जाती है। स्पाइडर उसको बाइट करती है, उसकी वजह से उस स्पाइडर की एबिलिटीज डेवलप हो जाती हैं। दैट इज शॉर्ट ऑफ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन को अगर हम साइंटिफिकली पढ़ें तो म्यूटेशन इज सडन हेरिटेबल चेंज है जेनेटिक मटेरियल में किसी भी ऑर्गेनिज्म के, कि ट्रांसमिट हो सकता है, हेरिटेबल चेंज है, राइट? दे आर डिसकंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन। डार्विन ने क्या कहा था? डार्विन ने कहा था कि जो इवोल्यूशन है कंटिन्यूअस ग्रेजुअल इरिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन म्यूटेशंस उसका एक एक्सेप्शन है, हम कह सकते हैं म्यूटेशन थ्योरी, जो कि ह्यूगो डेवेरिस ने दी 1903 में। उनके हिसाब से ये डिसकंटिन्यूअस सोर्स है, ये स्पॉन्टेनियस होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, राइट? तो द टर्म म्यूटेशन वाज कॉइन्ड बाय ह्यूगो डेवेरिस, और उन्होंने ही म्यूटेशन थ्योरी दी थी इवोल्यूशन की इन हिज बुक द म्यूटेशन थ्योरी, जो 1903 में पब्लिश हुई थी। एंड ही वर्कड ऑन द प्लांट इवनिंग प्राइमोस, जिसको ओइनाथेरा अमेरिकाना कहते हैं। ये एक हाइब्रिड प्लांट था जहां पे 834 म्यूटेशंस ऑब्जर्व की थी आउट ऑफ 54,343 प्लांट्स। सो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ म्यूटेशन ऑब्जर्व्ड बाय ह्यूगो डुवेरिस। क्लियर है? ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गए। अब जो डिस्कवरी का क्रेडिट है वो मॉर्गन को जाता है। ह्यूगो डेवेरिस ने उसको कॉइन किया, बुक लिखी, सारा काम किया, लेकिन उसको डिटेल्ड एक्सपेरिमेंटली जो जिसके ऊपर वर्क किया दैट वाज मॉर्गन। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे काम किया, जो व्हाइट आइड, हमने लिंकेज में पढ़ा है, व्हाइट आइड मेल ड्रोसोफिला इन द पॉपुलेशन ऑफ रेड आइड ड्रोसोफिला। तो आई कलर ड्रोसोफिला में एज यू नो इज ए सेक्स लिंक कैरेक्टर, और इसका जो जीन है एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है, एंड रेड आई इज डोमिनेंट ओवर द व्हाइट आई। मूलर दूसरे साइंटिस्ट हुए, उन्होंने म्यूटेशंस को इंड्यूस किया ऑर्गेनिज्म से विद द हेल्प ऑफ एक्स रेज। ड्रोसोफिला में म्यूटेशन को इंड्यूस किया, तो ऐसे म्यूटेशन को हम इंड्यूस म्यूटेशंस भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो म्यूटेशन की हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में लिख लो। ठीक। अब ऐसा जीन जिसकी वजह से म्यूटेशन इंड्यूस होगी, किसी भी ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन दिखाई देगी, वो जीन क्या कहलाएगा? म्यूटेटर जीन। वो जीन क्या हो जाएगा? म्यूटेटर जीन। और जहां पे जिस जीन में म्यूटेशन इंड्यूस हुआ, जिसकी वजह से उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल जीन। कि जिसमें म्यूटेशन कर सकते हैं वो म्यूटेबल, जो करता है वो म्यूटेटर। समझ में आ गया? म्यूटेटर एंड म्यूटेबल, म्यूटेटर करने वाला एंड म्यूटेबल जिसमें चेंज हो रहा है। एंड यूनिट ऑफ म्यूटेशन इज म्यूटोन, स्मॉलेस्ट डीएनए सेगमेंट विच अंडरगोज म्यूटेशन। हमने पढ़ा था ना, म्यूटोन, रेकोन, smallest unit of replication recon, smallest unit of mutation muton, डीएनए स्मॉलेस्ट डीएनए सेगमेंट में होता है जिसको हम म्यूटोन कह रहे हैं। अब टाइप ऑफ म्यूटेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज आपको समझने की जरूरत है बेटा, म्यूटेशन जो जर्मिनल सेल्स में होते हैं उनको जर्मिनल म्यूटेशंस कहेंगे, जो जर्म सेल्स में होंगे वो जर्मिनल म्यूटेशंस। वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होंगे, पास होंगे। ठीक है? और सिर्फ बॉडी सेल्स में जो होंगे उनको सोमेटिक म्यूटेशंस कहेंगे। और सोमेटिक सेल्स के चेंजेस आपको पता है इनहेरिट नहीं होते, ट्रांसमिट नहीं होते एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको? तो सोमेटिक म्यूटेशंस ऑर्गेनिज्म की डेथ के साथ खत्म हो जाएंगे। अब क्रोमोसोम जो टाइप ऑफ म्यूटेशंस की हम बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस ऐसा चेंज जो किसी क्रोमोसोम की मोर्फोलॉजी में होता है, चाहे उसके नंबर में हो, चाहे जीन की सीक्वेंस में हो, है ना? तो वो क्या कहलाएगा? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और क्रोमोसोमल म्यूटेशंस अगर वो नंबर में चेंज है तो वो जीनोमिक म्यूटेशन होगा, और क्रोमोसोम में चेंज है तो वो क्रोमोसोमल एब्रेशन होगा, वो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है? तो अब हम बात करेंगे दोनों टाइप के,
पोलीप्लोइडी एंड एन्यूप्लोइडी, क्या फर्क है दोनों में, किस तरह से चेंजेस होते हैं? तो अभी तक मैंने क्या बताया कि म्यूटेशंस के टाइप में सबसे पहले क्या बात हो गई, ये दो टाइप के म्यूटेशंस हो गए। पहला जीनोमिक म्यूटेशंस या जीन म्यूटेशंस। जीनोमिक में क्या होगा, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। और दूसरा क्या है, क्रोमोसोमल एबरेशंस, क्रोमोसोमल एबरेशंस। एबरेशन का मतलब आप सिंपल वर्ड में समझ सकते हो कि उसकी स्ट्रक्चर में चेंज होगा, ठीक है ना, उसकी स्ट्रक्चर में चेंज होगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर चेंजेस। बात समझ में आ गई यहां तक कि स्ट्रक्चर में चेंज है तो एबरेशंस, और नंबर में चेंज है तो वो क्या कहलाएगा, जीनोमिक। तो अब हम पहले जीनोमिक म्यूटेशंस की बात कर लेते हैं। जीनोमिक म्यूटेशन भी फर्दर दो टाइप के हो जाते हैं, पोलीप्लोइडी एंड एन्यूप्लोइडी। पोली एंड एन्यूप्लोइडी। पोली का मतलब होता है मैनी, कि मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, तो वो क्या हो जाएगी, पोलीप्लोइडी। अगर दो से ज्यादा क्रोमोसोम के सेट हैं। अब ये क्यों होता है, ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ एनाफेज। एनाफेज के टाइम पे क्रोमोसोम फेल कर जाते हैं टू सेग्रीगेट, तो वो क्या कहलाएगा, पोलीप्लोइड। तो इस नॉन डिस्जंक्शन की वजह से नो जो स्पिंडल की फॉर्मेशन नहीं हो पाती, वो क्या कहलाएगी, पोलीप्लोइडी। और आजकल इसको आर्टिफिशियली भी किया जाता है। आर्टिफिशियली कैसे करते हैं, प्लांट्स में आर्टिफिशियली पोलीप्लोइडी की जाती है, आपने पढ़ा है। प्लांट्स में पोलीप्लोइडी किसकी हेल्प से की जाती है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। कोल्चिसिन, कोल्चिसिन के एप्लीकेशन से, राइट। तो नॉर्मल, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में नॉर्मल से ज्यादा क्रोमोसोम सेट है तो वो क्या कहलाएगा, पोलीप्लोइड। अब ये भी तीन टाइप का हो सकता है, फर्दर थ्री टाइप का हो सकता है। पहला है ऑटोपोलीप्लोइड, ऑटोपोलीप्लोइड। ऑटो का मतलब सेल्फ, कि न्यूमेरिकल इंक्रीज होगा सेम जीनोम का, न्यूमेरिकल इंक्रीज इन सेम जीनोम, कि जैसे मान लीजिए ए है, ए था, ए से क्या हो गया, ट्रिपल ए हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑटो ट्रिप्लोइड, ए हो गया ऑटो टेट्राप्लोइड एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऑटो पोलीप्लोइडी से क्या आता है, गिगास इफेक्ट आता है, ऑटो पोलीप्लोइडी गिव्स गिगास इफेक्ट। बात समझ में आई। दूसरा टाइप है एलोप्लोइडी। अब इसमें तो सेम सेट का रिपीटेशन था, ठीक है। अब ये इट डेवलप्स ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू स्पीशीज, डेवलप्स ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू स्पीशीज फॉलोड बाय डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम। दो स्पीशीज के बीच में क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हमने करवाया, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या हो गया, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया। तो ए बी, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ट्रिटिकेल, ये एलोप्लोइडी के थ्रू प्रोड्यूस हुआ। एंड थर्ड वन इज, तीसरा क्या है, दोनों को मिक्स कर दो, ऑटो एलोप्लोइडी, ऑटो एलोप्लोइडी, कि सेम भी हो सकता है, रिपीटेशन भी हो सकता है। one genome is more as compared to more than a diploid state। इसका बेस्ट एग्जांपल ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। हेलियंथस में ये दिखाई देता है, हेलियंथस में। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलीप्लोइडी या जीनोमिक म्यूटेशन की फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप क्या है जी, सेकंड टाइप क्या आती है, सेकंड टाइप इज एन्यूप्लोइडी या हेट्रोप्लोइडी, हेट्रो या एन्यूप्लोइडी। यहां पे क्या होगा, लेस और मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन द नॉर्मल, लेस और मोर क्रोमोसोम नंबर।
कि जो यूजुअल है उससे कम या ज्यादा क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है, हाइपो में कम होगा, हाइपर में ज्यादा होगा। तो ये दो टाइप का हो जाएगा, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है जी। तो हाइपर का जैसे एग्जांपल हम लें तो यू कैन से ट्राइसोमी, ट्राइसोमिक, ट्राइसोमिक में क्या होगा, 2n+1, जो डिप्लॉइड है उसमें +1। ठीक, डबल ट्राइसोमिक में 2n प्लस, डबल ट्राइसोमिक में 2n+1+1 हो जाएगा। जैसे डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। तो नॉर्मल से एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है, 46 के जगह 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ठीक है, हाइपो में क्या हो जाएगा, हाइपोप्लॉइडी में क्या हो जाएगा, 2n-1, मोनोसोमिक हो जाएगा इसमें, इसमें ट्राइसोमिक था तो इसमें मोनोसोमिक 2n-1, तो लेस नंबर हो जाएगा। ठीक है, नल सोमिक 2n-2 एंड सो। ठीक, अब दूसरा जो टाइप आता है दैट इज क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन हमने क्या कहा था, स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाएंगे, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएंगे। ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, डिलीशन हो सकता है, इन्वर्जन मतलब उल्टा कर सकते हैं, डुप्लीकेशन मतलब डबल हो सकता है, ट्रांसलोकेशन की अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहले डिलीशन की बात करते हैं। डेफिशिएंसी और डिलीशन में थोड़ा सा फर्क होता है। देखिए, डेफिशिएंसी का मतलब होता है लॉस ऑफ टर्मिनल पार्ट, लॉस ऑफ टर्मिनल सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम। तो सिंगल ब्रेक की वजह से हो सकता है, जबकि डिलीशन में इंटर कैलोरी सेगमेंट का लॉस होता है। डिलीशन में इंटर कैलोरी सेगमेंट होगा, तो इंटर कैलोरी सेगमेंट का डिलीशन होगा तो उसको इंटर कैलोरी डिलीशन कह देंगे, और अगर टर्मिनल सेगमेंट का होगा तो टर्मिनल डिलीशन। तो ये डेफिशिएंसी, इसको डेफिशिएंसी कह देते हैं, इट इज नोन एज डेफिशिएंसी। और ये नॉर्मली क्या कहलाता है, डिलीशन, डेफिशिएंसी एंड डिलीशन। टर्मिनल पार्ट डेफिशिएंसी, इंटर कैलोरी पार्ट इंटर कैलोरी डिलीशन। बात समझ में आ गई। तो देखिए टर्मिनल में क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 था मान लीजिए हमारे पास। अब यहां से ये वाला सेगमेंट, ये क्या है, टर्मिनल पार्ट है ना, तो 3 4 बच गया इधर। इंटर कैलोरी में क्या होगा, ये बीच वाला पोर्शन जाएगा। इंटर कैलोरी मेरिस्टम पढ़ा है ना आपने, तो बीच वाला पार्ट गया, तो ये क्या हो गया, इंटर कैलोरी। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद इन्वर्जन, इन्वर्जन में क्या होता है, 180 डिग्री का शिफ्ट, 180 डिग्री शिफ्ट, ब्रेकेज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट बट रीयूनियन ऑन सेम क्रोमोसोम इन रिवर्स ऑर्डर। देखो 1 2 3 4 है और इधर 5 6 7 8 है। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें दो टाइप है, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है तो वो क्या कहलाएगा, पेरीसेंट्रिक। इफ सेंट्रोमियर इज इन्वॉल्व, देखो यहाँ पे सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है, यहाँ पे सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो गया, तो 1 2 6 5 एंड 4 3 7 8, यहाँ पे सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन 6 और 7 की पोजीशन चेंज हो गई। तो पैरासेंट्रिक में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होगा, कट हुआ लेकिन वहीं पे आके वापस जुड़ गया। ठीक है, तो इन्वर्जन में 180 डिग्री शिफ्ट होके उसी क्रोमोसोम पे सेगमेंट आके जुड़ जाता है रिवर्स ऑर्डर में। ये दो टाइप का हो गया, पैरासेंट्रिक, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है इन्वर्टेड सेगमेंट में, और पेरीसेंट्रिक में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो जाता है। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए, ट्रांसलोकेशन, अगला वर्ड है ट्रांसलोकेशन, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट एंड इट्स यूनियन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब अभी तक हमने पढ़ा था सारे होमोलोगस क्रोमोसोम थे, ये किसमें होता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में। ट्रांसलोकेशन होता है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में। ठीक है, ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज ब्रोकन एंड मे बी ज्वाइंट विद नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, इलेजिमेट, इलेजिटिमेट भी कहते हैं इसको, इलीगल क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं इसको। तो ये भी अलग अलग टाइप का होता है। देखो सिंपल ट्रांसलोकेशन कि एक पार्ट टूटा, 1 2 3 4 5 6 था, 1 2 3 4 था, हो गया सॉरी, तो एक पार्ट चला गया, इधर ए बी सी डी ई एफ था, सॉरी डी ई एफ यस, और ये आके यहाँ पे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जुड़ गया 5 6। तो ये 5 6 यहाँ से उठ के
और कहाँ आ गया ये 5 6 यहाँ से जुड़ उठ के यहाँ आ गया। तो क्रोमोसोम सेगमेंट ब्रेक एंड अटैच टू टर्मिनल एंड ऑफ नॉन होमोलोगस, तो वो सिंपल कि जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके एंड पे आके जुड़ जाए तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल ट्रांसलोकेशन। इंटरस्टिशियल और शिफ्ट ट्रांसलोकेशन में क्या होगा कि जो बीच की पोजीशन है वहां पे आके जुड़ जाएगा इंटरस्टिशियल पोजीशन में, गेट्स इंसर्टेड इनटू इंटरस्टिशियल पोजीशन। देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 कट हो गया 5 6 यहाँ से कट होके ये 5 6 और इनके बीच में आ गया तो क्या हो गया शिफ्ट ट्रांसलोकेशन और इंटरस्टिशियल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल में अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 ABCDEF, तो ये EF कहाँ चला गया, EF इसके पास चला गया, EF यहाँ पे चला गया और 5 6 इसके पास हो गया, तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो गया। तो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो सिंपल, इंटरस्टिशियल एंड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, तीन टाइप का ट्रांसलोकेशन हो जाता है। बात समझ में आ गई बच्चों। अब बात आ जाती है जीन म्यूटेशंस की। इसको हम कहेंगे, एक सेकेंड, जीन म्यूटेशंस कहेंगे हम इसको, ना कि मैं एक स्लाइड आपके लिए इंसर्ट कर देता हूं। हम इसको कहेंगे जीन म्यूटेशन। अभी तक हमने क्या बात करी थी, क्रोमोसोम म्यूटेशन, अब हम बात करेंगे जीन म्यूटेशन की। व्हाट इज अ जीन म्यूटेशन? चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ जीन, चेंज इन जीन एक्सप्रेशन, कि उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसकी एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है, चेंज इन जीन एक्सप्रेशन, कि भैया बनाना कुछ और था और बना कुछ और रहा है। जस्ट ए सेकंड, चेंज इन जीन एक्सप्रेशन, क्लियर? तो उसकी वजह से ये होता है। अब ये क्यों होगा, उसका रीजन क्या है कि सीक्वेंस चेंज हो जाए, कि ABCD था, अब उसकी जगह ABBCD हो जाए। या अगर हम बेसिस की बात करें AUGATTAC, तो यहाँ से शुरू किया हमने तो ये मेथियोनिन के लिए कोड करेगा, इनिशिएशन कोडोन है। लेकिन अगर हम इन नेक्स्ट इसको छोड़ के इनको कंसिडर कर लें तो डिफरेंट अमीनो एसिड बन जाएगा, तो एक्सप्रेशन चेंज हो गया ना, तो वो क्या कहलाते हैं, जीन म्यूटेशन, या इनको कॉपी एरर म्यूटेशन भी कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली ये इनको कॉपी एरर म्यूटेशन भी कहा जाता है। Why they are called copy error? Because mostly they occurs due to error in DNA replication. Occurs error in DNA replication. DNA replication में जब error होगा तो उस टाइम होते हैं, इसलिए इसको कॉपी नंबर रेप्लिकेशन सॉरी म्यूटेशन भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चले आगे। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। ये पॉइंट म्यूटेशन की एक सिंगल बेस में चेंज हो, ठीक है, सिंगल लोकस पे चेंज हो तो वो क्या कहलाएगा, पॉइंट म्यूटेशन। सिंगल न्यूक्लियोटाइड और सिंगल बेस अफेक्टिंग ए सिंगल जीन, तो जीन म्यूटेशन सडन होते हैं एंड डिस्टिंक्ट चेंजेस इन द जीन व्हिच कैन बी डिटेक्टेड बाय विजिबल चेंजेस इन फिनोटाइप, की फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। मैंने कहा ना एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। अब ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं, हार्मलेस भी हो सकते हैं, एक्स लिंक भी हो सकते हैं, बट मेनली ये दो टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेम शिफ्ट। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि एक नाइट्रोजनस बेस रिप्लेस हो जाएगा दूसरे नाइट्रोजनस बेस से, वन नाइट्रोजनस बेस इज रिप्लेस बाय अनदर नाइट्रोजनस बेस, तो उसको क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूट करना। कि भाई देखते हो ना, एक प्लेयर को रिप्लेस कर देते हैं दूसरे प्लेयर के साथ, तो पायरमिडीन से पायरमिडीन होगा, ये ध्यान रखना है, ट्रांजिशन होगा, उसको क्या कहेंगे, ट्रांजिशन। और ट्रांसवर्शन में क्या होगा, पायरमिडीन प्यूरिन को रिप्लेस कर देगा या प्यूरिन पायरमिडीन को रिप्लेस कर देगा। अगर प्यूरिन से प्यूरिन हो रहा है, प्यूरिन से पायरमिडीन हो रहा है, तो उसको ट्रांजिशन कहेंगे। और अगर प्यूरिन से पायरमिडीन या पायरमिडीन से प्यूरिन रिप्लेस हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्शन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल आप सबको पता है कि ह्यूमन बींग्स में जो हीमोग्लोबिन है उसमें 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। तो बीटा चेन में 6 पोजीशन पे 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन अमीनो एसिड बन जाता है। ये एग्जैक्ट होता है कि नॉर्मल में ये बन रहा है GLU, ठीक है, नॉर्मल। तो GAG की से क्या बन गया, ये देखिए A की जगह क्या आ जाता है, T। एक सिंगल बेस का चेंज है, उससे क्या हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन अमीनो एसिड बन जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन अमीनो एसिड बन जाता है। सिकल शेप्ड हो जाती है आरबीसी, उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है।
अब ये बीटा ग्लोबिन जीन है, ये क्रोमोसोम 11 की शॉर्ट आर्म में मिलता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेम शिफ्ट मतलब पूरी की पूरी पूरा का पूरा यू कैन से सिनेरियो ही चेंज कर देना। तो कुछ केमिकल्स हैं जैसे एक्रिडीन है या प्रोफ्लेविन है, उसकी वजह से एक या एक से ज्यादा नाइट्रोजनस बेस का लॉस हो सकता है या एडिशन हो सकता है डीएनए के स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से पूरी रीडिंग जेनेटिक कोड की चेंज हो जाती है। मैंने बताया था ना अभी कि ATG था, अब ए की जगह सी आ गया तो CGG बन गया, GAC की जगह ACA बन गया। तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा हार्मफुल है, और इनके दो मेजर हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं, थैलेसेमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। थैलेसेमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस बहुत खतरनाक कंडीशन है बच्चों। क्या होता है इसमें थैलेसेमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस में? पहले देखिए, ये नॉर्मल कंडीशन है, ACG था, अब इसको लेफ्ट आउट करके जैसा मैं अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले आपको, तो CGA ये बन गया एक कोडोन, अब ये अगला कोडोन एंड सो ऑन। तो इसकी वजह से +1 होगा, तो सारा का सारा शिफ्टिंग हो गया। अब -1 कर देंगे तो ये देखिए GAG बन गया, ये वाला यहाँ पे पहुंच गया, ये वाला यहाँ पे पहुंच गया, ये वाला यहाँ पे पहुंच गया एंड सो ऑन। तो उसकी वजह से जो कंडीशन होती है उसका एक बेस्ट एग्जांपल है सिस्टिक फाइब्रोसिस की। जो रेगुलेटर जीन है CFTR जो कि एक रेगुलेटर जीन है, उसमें म्यूटेशन आ जाता है जिसकी वजह से ये प्रोटीन नहीं बनता, CFTR प्रोटीन नहीं बनता या नॉन फंक्शनल बन जाता है, और सेल अपना जो काम है वो नहीं कर पाती। सिस्टिक फाइब्रोसिस की डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं म्यूटेशंस, वो सारे केमिकल्स जो म्यूटेशंस कोज करते हैं, केमिकल्स या एजेंट्स आप कह सकते हैं, विच कोजेज म्यूटेशंस आर नोन एज म्यूटेशंस। ये रेडिएशंस भी हो सकती हैं, यूवी रेडिएशन हो सकती हैं, एक्सरेज हो सकती हैं। इसलिए आपने सुना होगा जहाँ पे एक्सरे होता है, MRIs होते हैं, MRI स्कैन होता है, वहाँ पे कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए और बार बार एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये म्यूटेशंस हैं। सिगरेट स्मोक है, ठीक है, कुछ ये दूसरे केमिकल हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड जैसे, और इन्फेक्टियस एजेंट्स जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, हेलियोबैक्टीरिया पाइलोरी है, जो कंटामिनेटेड फूड के थ्रू स्प्रेड होता है। तो वो सारे केमिकल जो म्यूटेशन कोज करते हैं, म्यूटेशंस कहलाते हैं। ये फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं। अब इसमें मैंने बताया कि रेडिएशंस हो सकती हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये। आयोनाइजिंग में अल्फा बीटा एक्सरे ये सारी आ जाती है, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में क्या आ जाएंगे, आपकी यूवी रेज आ जाएंगी। केमिकल्स में क्या क्या आ जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, ये केमिकल्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मस्टर्ड गैस फर्स्ट आइडेंटिफाइड केमिकल म्यूटेशंस, कार्बन टेट्रासल्फाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे के सारे केमिकल म्यूटेशंस होकर बायोलॉजिकल म्यूटेशंस में इन्फेक्टियस एजेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बच्चों म्यूटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट विल डिस्कस पेडिग्री एनालिसिस, कि जिसमें फैमिली हिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, कि कैसे डिजीज ट्रांसमिशन का पता लगाया जाता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो फटाफट आपके अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति RRG के कमेंट सेक्शन में आ जाओ, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सारा का सारा फ्री कंटेंट, काउंसलिंग, मेंटोरिंग सब कुछ आपको मिल रहा है। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक शेयर कर दीजिए। कीप स्टडिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, सी यू सून।